पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के इल्तिवा पर असखुद नोटिस केस इंतहाई संगीन हालात हों तो इलेक्शंस का वक्त बढ़ सकता है। असेंबलियां तहलील होने के बाद इलेक्शंस की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। आइन के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शंस की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। देखना है सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स। इलेक्शंस में ताखीर पर सदर मुमलिकत, विफाक और सूबाई गवर्नर्स को नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच आज फिर समाअत करेगा। जजेस का मुबैना ऑडियो में नाम आया, असखुद नोटिस कैसे लिया जा सकता है। जस्टिस अतर मीन अल्लाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह असखुद नोटिस नहीं बनता। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है जो फरीक नहीं है। शफाफ ट्रायल में आइन के आर्टिकल 10A को नजरअंदाज किया गया है। जस्टिस अतर मीन अल्लाह ने कहा, सवाल यह है कि असेंबली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। देखना होगा कि वज़ीर आला ने असेंबली तोड़ने के इख्तियार का इस्तेमाल दुरुस्त किया या नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल न करने से जानिबदारी आया हो गई। उम्मीद है जस्टिस मुजाहिर अली नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग हो जाएंगे। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जमा कर दी गई। पंजाब और KPK में इलेक्शंस 90 दिन में ही होंगे। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के हुक्म पर इलेक्शंस की तैयारियां शुरू करें। चौधरी परवेज इलाही का सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस पर असखुद नोटिस का खैर मकदम। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने PTI के रहनुमा महमूद रशीद से मुलाकात में कहा, उम्मीद है अदलिया आइन की बालादस्ती के लिए तारीखी फैसला देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सूबाई इलेक्शन के इनाकाद पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस पर असखुद नोटिस केस में भरपूर मौक़िफ़ देने पर इत्तेफाक। अवाम को पता है अदालतों में बेंच फिक्सिंग हो रही है। चीफ जस्टिस साहब, आपको पता क्यों नहीं चल रहा। गैर मुतनाज़ बेंच बनाना चीफ जस्टिस की आईनी जिम्मेदारी है। मेरा चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, हम ख्याल जजेस को एक्सपोज करके रहूंगी। इमरान खान की सियासी मौत की जिंदगी देने के लिए आज भी 2 जज सरगर्म है। मरियम नवाज की ललकार, कहा इमरानी टोले का सरगना फैज हमीद था, उसकी बाकियात अब भी हालात कंट्रोल कर रही हैं। 5 के टोले को एक घोड़ा चाहिए था जिसका नाम घड़ी चोर है। शहबाज शरीफ हुकूमत की परवाह ना करें, 5 के टोले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मरियम नवाज का अपने ही वज़ीर आज़म से बड़ा मुतालबा। कप्तान का मरियम नवाज की तकरीर पर अदालती नोटिस का मुतालबा। इमरान खान ने कहा, नून लीग अदलिया पर दबाव डालने के लिए मुहिम चला रही है। जिस तरह की जबान मरियम नवाज ने इस्तेमाल की, क्या कोई और इस्तेमाल कर सकता है। हुकूमत जेल भरो तहरीक से बुखलाहट का शिकार है। गिरफ्तार रहनुमाओं से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। जेल भरो तहरीक एहतजाज का पुरअमन तरीका है, ये मुझे नाअहल कराना चाहते हैं। कप्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर PDM की मुहिम चलाने का इल्जाम भी लगा दिया। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। मरियम के कप्तान पर लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें पुलिस ऐलान कर रही है। ये आगे आगे भाग रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे है। बड़े बड़े प्लाजों का लेंटर उतर गया मगर इसका प्लास्टर नहीं उतर रहा। ये प्लास्टर इसलिए नहीं उतार रहा कि पकड़ा ना जाए। ये सर से पैर तक चोरियों और करप्शन में रंगा हुआ है। इमरान खान इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इमरान याजी की नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने ले ली। लीग रहनुमा ने PTI को पाकिस्तान तहरीक के इंतशार करार दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट में बाज ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां से इंसाफ की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। अगर अदालतें जो हैं वो एक फर्दे वाहद का 4-4 दिन इंतजार करेंगी। इस वक्त मुल्क में इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता जो है वो नजर होना चाहिए, नजर आना चाहिए। ये बैनर जो है कि जज दा भरोसा, भरोसा है यार, जज बाज आवे ना आवे। अदलिया का एहतराम है, लेकिन जज की मुबैना ऑडियो लीक का नोटिस भी लिया जाना चाहिए। कुछ जजेस का माजी जानिबदार है, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। वज़ीर दाखिला ने कहा, चंद जजेस एक मुजरिम इमरान नियाज़ी को बार बार मोहलत देते हैं। अदालतें इसका इंतजार करती हैं, मगर वो अपनी मर्जी से जाता है। राना सनाउल्लाह का जजेस से मुतालिक दिलचस्प तबसरा, कहा नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं। सरगोधा में अगले जलसे से नवाज शरीफ खिताब करेंगे। पीटीआई को जेल भरो तहरीक महंगी पड़ गई। शाह महमूद कुरैशी 30 रोज के लिए नजरबंद। महकमा दाखिला पंजाब ने डीसी लाहौर की दरखास्त पर नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी और दीगर पीटीआई रहनुमाओं ने एक रोज पहले खुद गिरफ्तारियां दी थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को लिया, भक्कर, राजनपुर, अटक और रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती और वलीद इकबाल की बाजियाबी के लिए दरखास्त भी दायर कर दी गई। मैं तो बस सेल्फी लेने आया था, जेल जाने के लिए नहीं। पेशावर में जेल भरो तहरीक के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। कारकुन आया, कैदियों की वैन के साथ सेल्फी लेकर 9-2-11 हो गया। कप्तान के 2 खिलाड़ी दीगर भी रफू चक्कर हो गए। पीटीआई की जेल भरो तहरीक पेशावर में बुरी तरह फ्लॉप। पुलिस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों के बाहर भी ऐलानात करती रही, लेकिन किसी ने भी गिरफ्तारी ना दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़राए आला और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी की हालिया लहर और सूबाई एपेक्स कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला, शदीद फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई। 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करके हमले को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद किया गया। सानहाई बारखान में अहम पेशरफ्त, मुख्तलिफ इलाकों से बाजियाब होने वाले अफराद का काफिला कोयटा पहुंच गया। CB पहुंचने पर काफिले का इस्तकबाल, अब्दुर्रहमान खेतरान के खिलाफ नारेबाजी। जनरल सेक्रेटरी मरी इत्तेहाद ने कहा, तमाम मुतालबात तस्लीम हो गए तो धरना आज ही खत्म कर दिया जाएगा। उधर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद, टेक्सला, हसन अब्दाल, हरीपुर और लोअर दिल्ली समेत दीगर इलाकों में ज़िलज़िले के झटके, अवाम खौफ व हरास का शिकार। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। ज़लज़िला पिमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़िले की शिद्दत 4.1 और गहराई 150 किलोमीटर थी। ज़लज़िले का मरकज़ ताजिकिस्तान और चीन का सरहदी इलाका था। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस ने कहा, पाक अमरीका मजबूत तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात वक्त की अहम ज़रूरत है। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में तिजारती मौक़े से आगाह किया जा रहा है। जावेद अख्तर के मुतनाज़े बयान पर पाकिस्तानी और भारतीय फनकार आमने सामने। कंगना रनावत के घर में घुसकर मारने के बयान पर अदाकारा मिशी खान का मुंह तोड़ जवाब। कहती हैं, घर में घुसकर मारने की तुम्हारी औकात नहीं। वीडियो पैगाम में मिशी खान ने कंगना को मेंटल औरत कह दिया। गुलकार अली जफर ने इंस्टाग्राम पर कहा, पाकिस्तानी होने पर फख्र है। दिलों को जोड़ने के लिए मुनक़िदा प्रोग्राम में ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था।